बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने कल के लेक्चर में क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी। सबसे पहले हम उन चीज़ों को ज़रा गुजार लें कि हमने क्या क्या चीज़ पढ़ी थी। क्विक रिव्यू, जस्ट 5 to 10 मिनट्स में उस चीज़ को मैं समराइज़ करने की कोशिश करूँगी कि हमने कल पढ़ी थी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हमने शुरू कहाँ से की थी। हमारे पास थे एनर्जी रिच कंपाउंड, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैटी एसिड्स। ठीक है, प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड्स वगैरह, वो कन्वर्ट हुए थे इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, वो उनका क्या हुआ था, मेटाबॉलिज्म। जब उनका मेटाबॉलिज्म हुआ था उसके नतीजे में हमारा NAD जो था वो बना था क्या, NADH प्लस H पॉजिटिव। ठीक है, ये H आ गया हमारा। अच्छा, NADH प्लस H पॉजिटिव बना था। और क्या चीज़ बनी थी, हमने दूसरी चीज़ का जिक्र किया था कि वो क्या थी, वो जब हमारा TCA साइकिल चल रहा था, TCA साइकिल के दौरान एक काम हुआ था कि सक्सीनेट कन्वर्ट हुआ था हमारा फ्यूमारेट में। उस रिएक्शन में हमारे पास क्या हुआ था, FAD कन्वर्ट हुआ था FADH2 में। ठीक हो गया, और FADH2 हमारे पास कॉम्प्लेक्स 2 का पार्ट था। ठीक है, अच्छा, ये हमने बात कर ली NADH2 और FADH2 की। उसके बाद हमने कल जिक्र किया था कि हमारे पास ये माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर रहे थे हम। ये हमारे पास थी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये पूरा हमारे पास समझ ले मैट्रिक्स था। फिर हमारे पास इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस थी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आउटर मेम्ब्रेन थी। ठीक है, अच्छा, हमने बात की थी कि हमारे मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास अब जो चीज़ें बन गई हैं, वो जो पूरा रिएक्शन हुआ था वो किस में हुआ था, मैट्रिक्स में। NADH प्लस H पॉजिटिव भी इधर ही है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में क्या थे, कॉम्प्लेक्सेस 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, 4 कॉम्प्लेक्सेस थे, ये हमें पता है सबका, 2, 3 एंड 4। यहाँ पे मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर कोएंजाइम Q था। ठीक है, इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में क्या था, साइटोक्रोम C था। ठीक है, अच्छा, इलेक्ट्रॉन और ये जब NAD रिड्यूस होता है ना इनटू NADH NAD में अगेन। ठीक है, तो ये क्या करता है, हमारे फर्स्ट वाले कॉम्प्लेक्स को क्या देता है, 2 इलेक्ट्रॉन देता है। ठीक है, प्लस 2 H पॉजिटिव देता है। ठीक हो गया, ये दोनों चीजें आपके कॉम्प्लेक्स 1 ने एक्सेप्ट की। आपके कॉम्प्लेक्स 1 का पार्ट था FMN। उसने इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स और दोनों हाइड्रोजन को लेके क्या बनाया था, FMNH2 बनाया था। ठीक है, यहाँ पे हम इसको इरेज करते हैं। कॉम्प्लेक्स 2 ने बनाया था हमारे पास कॉम्प्लेक्स 1 ने FMNH2। ये H2 कैसे बना था, ये H2 आया कहाँ से, NAD जब खुद ऑक्सीडाइज हो गया उसने इसको रिड्यूस कर दिया, दोनों हाइड्रोजन और दोनों इलेक्ट्रॉन किसको ट्रांसफर कर दिया, FMN को। अब FMN क्या करेगा, इसी H2 को, अब देखो जब इसके पास NAD ने दिया है तो दोनों हाइड्रोजन दोनों इलेक्ट्रॉन दिया और इसको H2 ट्रांसफर कर दिया। अब ये पूरा H2 किसके पास जाएगा, कोएंजाइम Q के पास। कोएंजाइम Q क्या बना, कोएंजाइम Q H2 बन गया। ठीक है, अब कोएंजाइम Q मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है, उसने भागा भागा जाना है कोएंजाइम 3 के पास, ये कॉम्प्लेक्स 3 के पास। कॉम्प्लेक्स 3 जो है वो एक साइटोक्रोम है। कौन सा साइटोक्रोम है, साइटोक्रोम BC1 है। ठीक है, उसके पास भी क्या है, आयरन सल्फर सेंटर है। उसने भी अपने साइटोक्रोम्स के क्रॉस मूव करवा के किसको दे दिया इलेक्ट्रॉन, साइटोक्रोम C को, जो कि था इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में। साइटोक्रोम C ने क्या किया कि उसने मूव कर सकता था उसने वो इलेक्ट्रॉन और वो दोनों हाइड्रोजन अगेन ट्रांसफर कर दिए 4 को। अब जो 4 वाला हमारा कॉम्प्लेक्स था ना, ये देखिए यहाँ पे हम 4 वाला बना लेते हैं। उसके पास एबिलिटी थी कि वो ऑक्सीजन को अपने पास उसको अपने पास उसके पास साइट अवेलेबल थी ऑक्सीजन के लिए। ठीक है, जब ये 2 हाइड्रोजन और 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, दो H पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन मूव करते हुए इसके पास पहुंचे चौथे कॉम्प्लेक्स के साथ, उसने क्या किया, इसके पास जो ये ऑक्सीजन आई हुई थी ना, हाफ ऑक्सीजन, इसके साथ इसको बाइंड करवा के क्या बना दिया, वाटर बना दिया। ठीक है, अब इस पूरे प्रोसेस में जब इलेक्ट्रॉन मूव किए हैं, मैंने आपको बताया था कि हमारे पास ये देखो, ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, मैट्रिक्स में मैंने कहा था हमारे पास क्या थे,
H पॉजिटिव आयन थे बहुत सारे, ठीक है, H पॉजिटिव आयन थे। और ये जो कॉम्प्लेक्सेस हैं आपके, ये सिर्फ अलाउ कर सकते हैं 1 2 1 3 ए वाला, 2 4 2 वाला जो है वो आपका हाइड्रोजन को ट्रांसपोर्ट नहीं करता। इनके क्रॉस जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो मैंने आपको बताया था फर्स्ट वाला जो आपका कॉम्प्लेक्स होता है, जब इसके क्रॉस इलेक्ट्रॉन मूव करते हुए जाएंगे ना, तो ये 4 हाइड्रोजन आयंस को मैट्रिक्स से बाहर निकाल के इंट्रामेम्ब्रेनस स्पेस में ले आएगा, ठीक है। दूसरा वाला कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, ये भी 4 को ले आएगा बाहर, ठीक है। तीसरा वाला ये तीसरे वाला है, सच तीसरे वाला, चौथे वाला जो होगा वो भी लेके आएगा, लेकिन 2 हाइड्रोजन आयंस को, ठीक है। टोटल बाहर कितने आ गए अब 10, ठीक है। 10 हाइड्रोजन जब बाहर निकल आए मैट्रिक्स से, तो आपका क्या ख्याल है यहाँ पे क्या होना चाहिए? यहाँ पे एक काम होना चाहिए, वो मैं आपको बताऊं कि अंदर के हाइड्रोजन थे, पहले अंदर पॉजिटिविटी ज्यादा थी, अंदर हाइड्रोजन ज्यादा थे, जब बाहर सारे वो हाइड्रोजन इकट्ठे हो गए, तो आप लोग ही मुझे बताएं कि हाइड्रोजन की वजह से पॉजिटिव चार्ज किस साइड पे आएगा? इंट्रामेम्ब्रेनस स्पेस वाली साइड पे आपका पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। अब अंदर हाइड्रोजन आयंस की कमी हो गई है, अंदर क्या चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट जो क्रिएट होता है वो पॉजिटिव नेगेटिव क्रिएट होता है ना। तो यहाँ पे हमने अगला टॉपिक जो शुरू करना है ना हमारा, फॉस्फोरिलेशन ऑफ एडीपी और एटीपी, उसके लिए ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस के लिए, जिसको हम माइकल्स हाइपोथेसिस भी कहते हैं, ठीक है। अब देखो बाहर हाइड्रोजन आयंस इकट्ठे हो गए, 10 के 10 बाहर आ गए, 10 हाइड्रोजन आयन बाहर आ गए, अंदर कमी हो गई इनकी, बाहर इनकी ज्यादती हो गई है। अब क्या हुआ, एक ग्रेडियंट क्रिएट हो गया अब दोनों के दरमियान, मेम्ब्रेन के उस साइड पे भी और इस साइड पे भी, ठीक हो गया। और एक और बात, एक तो हमारे पास ग्रेडियंट क्रिएट हुआ है जो कि इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट है, एक और ग्रेडियंट यहाँ पे क्रिएट होगा, वो कौन सा ग्रेडियंट होगा? वो पीएच ग्रेडियंट होगा। कैसे पीएच ग्रेडियंट होगा? आपको पता है कि कोई चीज जब एसिडिक होती है उसमें हाइड्रोजन आयंस ज्यादा होते हैं। अब जिस जगह पे हाइड्रोजन आयंस बढ़ गए हैं वो जगह ज्यादा एसिडिक होगी कि वो जगह जहाँ पे हाइड्रोजन कम हो गए? बाहर अब हाइड्रोजन ज्यादा हो गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि बाहर हमारे पास पीएच कम हो गई है, एसिडिटी ज्यादा हो गई है, ठीक है। बाहर एसिडिटी जहां पे जितनी ज्यादा होती है उस जगह की पीएच उतनी कम हो जाती है ना। अब क्या हुआ कि यहाँ पे पीएच लो है इंट्रामेम्ब्रेनस स्पेस में, ठीक है, उधर पीएच हाई हो गई है अंदर मैट्रिक्स में। अब एक पीएच ग्रेडियंट भी क्रिएट हो गया, ठीक है, 2 ग्रेडियंट्स यहाँ पे क्रिएट हो गए हैं इन 2 इलेक्ट्रॉन्स के सिर्फ पास ऑन करने से, ठीक हो गया। अब इस ग्रेडियंट का नाजायज फायदा जो उठाएगा वो आपका कौन सा वाला ट्रांसपोर्टर होगा? वो कॉम्प्लेक्स 5 होगा। कल आपको याद होगा मैंने ऑक्स फॉस का जब बताने कॉन्सेप्ट दिया था, जस्ट एक मैंने आपको हिंट दिया था कि इसने एटीपी बनानी है, ठीक है। कैसे बनानी थी? यही 10 हाइड्रोजन आयंस को अंदर वापस भेज के ना उसने इनकी अंदर भेजने का नाजायज फायदा उठा के अपनी एटीपी बना लेनी है। अब वो आएगा 5वां, क्रिमिनल करप्ट, ठीक है। अब देखो हम उस 5वें के ऊपर चलते हैं, ये हम जिक्र करने लगे हैं, हम अपने जो हमारा मेन टॉपिक पे आ गए, हम अपने पीछे से घूम के कि जो हमने देख लिया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के क्रॉस कैसे कैसे चीजें मूव की थी, हमने पिछली क्विक रिवीजन कर ली। अब हमारा फॉस्फोरिलेशन क्या हो रहा है? अब देखो हमने स्टार्टिंग ली थी NaDH से, एक मिनट, NaDH से स्टार्टिंग ली थी ना हमने, वो एक एविड डोनर था, ठीक है, एविड डोनर, वो डोनेट कर सकता था हाइड्रोजन आयन और अपने इलेक्ट्रॉन। एंड पे जो मेन एक्सेप्टर था वो क्या बना? ऑक्सीजन बना, ठीक है। ऑक्सीजन इज एन एविड एक्सेप्टर एंड NaDH इज एन एविड डोनर, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन इसके क्रॉस मूव किए ये कभी भी एनर्जी नहीं जनरेट करेंगे, एनर्जी तब जनरेट होगी जब इस चीज का नाजायज फायदा उठाएगा आपका 5वां कॉम्प्लेक्स। अब हम आ रहे हैं अपने 5वें कॉम्प्लेक्स पे। ये देखें, ये देखें, ऐसे मैंने एक ना, ये मैट्रिक्स है आपका, ये इंट्रामेम्ब्रेनस स्पेस है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ये आपकी इंट्रामेम्ब्रेनस स्पेस है, ठीक है। अब इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर एक कॉम्प्लेक्स 5 पड़ा हुआ है, ये पूरा कॉम्प्लेक्स 5 है, इसको हम एक और नाम भी देते हैं
इसको हम कहते हैं एटीपी सिंथेज। ठीक है, क्या नाम देंगे इसको हम, सॉरी इसको हम नाम देंगे, यहाँ मिटा देते हैं, एटीपी सिंथेज, एटीपी सिंथेज। ठीक है, अब इस एटीपी सिंथेज ने क्या करना है, हमारे पास यहाँ पे इंट्रामेम्ब्रेनस स्पेस के अंदर इकट्ठे हुए थे H पॉजिटिव आयंस। ठीक है, अंदर कमी थी, बाहर हमारे पास 10 आ गए। इसने क्या करना है, इसके पास होते हैं 2 सब यूनिट्स, एक F0 सब यूनिट होता है, एक इसके पास F1 सब यूनिट होता है। ठीक है, F0 सब यूनिट जो होता है ना इस एटीपेज का, वो इसकी मेम्ब्रेन के अंदर ही, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है ना, उसमें एम्बेडेड होता है। ठीक है, और जो आपका F1 वाला जो है ना इसका पोर्शन, वो इसके मैट्रिक्स के अंदर घुसा हुआ होता है। ठीक है, 2 पोर्शन है ना, एक नीचे वाला एक ऊपर वाला, नीचे वाला F0 है, ऊपर वाला F1 है। अब यहाँ पे क्या होना है कि इसने जो आपका एटीपेज है, हाइड्रोजन आयंस को जो बाहर इकट्ठे हुए हैं, इनको वापस अंदर पंप कराना है मैट्रिक्स के अंदर। ठीक है, मैट्रिक्स के अंदर जब इसने इनको पंप करवाना है ना, तो तब ये आपका F0 डोमेन जो है वो और F1 डोमेन इन्होंने काम करना है, और ये जो ग्रेडियंट क्रिएट हुआ था ना इसको डिसिपेट कर देना है। ठीक है, पहले देखो अंदर नेगेटिविटी क्रिएट हुई थी, बाहर पॉजिटिविटी क्रिएट हुई थी। जब ये वापस हाइड्रोजन अपने घर को चले गए तो क्या ये ग्रेडियंट रह जाएगा? ये ग्रेडियंट तो खत्म हो गया फिर। ठीक है ना, कि जहां से हाइड्रोजन आए थे वहीं को वापस चले गए, डिसिपेट कर दिया इसने पीएच ग्रेडियंट को भी और आपके इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट को भी। ये दोनों बातें आपकी बुक में लिखी हुई है, इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट और पीएच ग्रेडियंट दोनों डिसिपेट होंगे। ये बात समझ नहीं आती है, अभी समझ लो। ठीक है, अच्छा अब देखो, अब इन्होंने हाइड्रोजन अंदर लेके जाने हैं और किस प्रोसेस से एटीपी जनरेट होनी है वो हम इसकी जब पूरी डिटेल पढ़ते हैं तब हमें समझ आएगी। ठीक है, अब देखो मैं अब एटीपेज जो है ना इसको डिस्कस करने लगी हूँ। अभी इसका मैंने इतना बताया है कि हाइड्रोजन आयंस जो है ना इसने इनको अंदर लेके जाना है और एडीपी से एटीपी बनानी है। आपको भी पता नहीं है कितनी एटीपी बननी है और कैसे बननी है, वो हम अब चीज डिस्कस करने लगे हैं। देखो अब हम ये सिर्फ ये जो है ना आपका एटीपेज सिर्फ ये बना रहे हैं। देखो एटीपेज का ना 2 सब यूनिट है, एक इसका जो पार्ट एम्बेडेड है मेम्ब्रेन के अंदर F0 वाला। ठीक है, अब उस F0 के अंदर ना एक रिंग है, पहिया समझ लें। ठीक है, ये पूरा एक ना रिंग है ऐसे ऐसे, इसको हम कहते हैं सी रिंग है ये पूरा। ठीक है, ये सी रिंग है नीचे। अब इसके दरमियान 1 2 3 सब यूनिट्स लगे होंगे और उसके बाद ये ग्लोब जैसा पोर्शन आ गया जिसको हम कहते हैं F1। ठीक है, F1 के अंदर ना आपके पास 3 अल्फा सब यूनिट होने हैं। ठीक है, और आपके 3 अदद बीटा सब यूनिट होने हैं। ठीक है, तो बहुत गंदा बन गया, सॉरी। तो इसको मैं ना थोड़ा सा नीट करती हूँ। देखो सबसे पहले हमने बात कर ली, नीचे क्या आया F0, F0 में क्या है सी रिंग। ठीक है, सी रिंग हो गया। अब हम उसके ऊपर बना रहे हैं हमारा F1। F1 के अंदर क्या है 3 अल्फा सब यूनिट है, ये 3 अल्फा सब यूनिट हमने बना दिए। ठीक है, और 3 इसमें बीटा सब यूनिट है, 1 2 और ये 3 बीटा सब यूनिट है। जब बाहर से ये हाइड्रोजन आयंस मूव करके अंदर जाएंगे, सी रिंग रोटेट करना शुरू कर देगा। ये क्या करेगा, घूमना शुरू कर देगा। जब ये घूमेगा ना तो ये जो आपके बीटा सब यूनिट है ये वाले, ठीक है, ये एक्टिव हो जाएंगे और इन्होंने क्या करना है, आपके जो ये मैंने कहा ना मैट्रिक्स के अंदर घुसा हुआ है, मैट्रिक्स के अंदर आपके पास क्या था एडीपी पड़े हुए हैं। ठीक है, मैट्रिक्स के अंदर क्या है एडीपी है और उसके अलावा क्या है फॉस्फेट आयन भी पड़े हुए हैं। अब एक बीटा जो सब यूनिट है उसने करना है एक एडीपी और फॉस्फेट को मिलाना है और क्या करना है एटीपी बना देनी है। ठीक है, अब कितने सब यूनिट है यहाँ पे 3 बीटा सब यूनिट है, कितनी एटीपीज बनेंगी 3 एटीपीज बन जाएंगी। अब एक दफा में जब 2 इलेक्ट्रॉन इस पूरी चेन के क्रॉस मूव किए हैं उसके नतीजे में कितने हाइड्रोजन बाहर निकले थे 10 हाइड्रोजन बाहर निकले थे। वो 10 के 10 जब वापस अंदर जाने लगे हैं
उन्होंने क्या किया, एफ नॉट की जो सी रिंग थी ना उसको घुमा दिया। वो सी रिंग जब घूमी है उसने क्या किया, बीटा सब यूनिट के F1 जो उसकी नॉट F1 वाली जो उसकी डोमेन थी, F1 डोमेन के बीटा सब यूनिट्स को एक्टिव करवा दिया। वो बीटा सब यूनिट जब एक्टिव हुए तो उन्होंने क्या किया, एडीपी और फॉस्फेट को मिला के एटीपी बना दिया। अब जितने बीटा सब यूनिट होंगे ना उतने ही एटीपी बनेंगे। अब इसके नतीजे में कितने एटीपी बने, 3 एटीपी। अब हम इन सिंपल वर्ड्स हम ये बात कह सकते हैं, जब हमने एक NADH प्लस H पॉजिटिव के इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के क्रॉस मूव करवाया, उसके नतीजे में जो कितनी एटीपीज हमने बना ली, 3 एटीपीज। ठीक है, ये इस पूरी बात का खुलासा है। ठीक है, ये बात आपने जो है जहन में रखनी है। अच्छा, एक यहाँ पे और क्या कहते हैं ट्रांसपोर्टर का जिक्र किया हुआ है, वो भी मैं आपको बता दूं। वो शायद टेक्स्ट में ना लिखा हो लेकिन मैं आपको बता रही हूँ। देखो, ये आपकी मेम्ब्रेन है, ये आपका 5th कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, एटीपेज जिसको हमने कहा था ना, ये एटीपेज है, 5th कॉम्प्लेक्स है। इसने जो एटीपी बनाई, ठीक है, 3 एटीपी के मॉलिक्यूल बनाए ना, वो तीनों क्या थे, मैट्रिक्स के अंदर थे। अब बॉडी ने इसको यूज करना है, पड़ा ये मैट्रिक्स के अंदर हुआ है, बॉडी कैसे यूज करेगी। यहाँ पे हमारे पास एक एंटी पॉटर भी इस मकसद के लिए होता है। ठीक है, एंटी पॉटर वो क्या करता है, इन 3 एटीपीज को बाहर ले जाता है, और अगर बाहर कोई एडीपी पड़ी हुई है ना, एडीपी कोई बाहर पड़ी हुई है, उसको उसने अंदर ले जाना है। ठीक है, इसको हम कहते हैं एटीपी एडीपी एंटी पोर्टर। ठीक हो गया, यहाँ तक बात सारी क्लियर है। उसके बाद मैं आपको बता दूं एक और बात, हम जो है इसकी लेक्चर लंबा हो जाएगा तो हम इसको दूसरी रिकॉर्डिंग करते हैं साथ।